सभी छात्रों को नमस्कार। आज हम आपके लिए जो है सॉइल साइंस सब्जेक्ट में जो है सॉइल फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत जो आपको पिछले लेक्चर में हमने जो है क्या कहते हैं सॉइल टेक्सचर के विषय में बताया था, उसी का एक पार्ट जो है सॉइल स्ट्रक्चर है, उसके विषय में आज हम अध्ययन करेंगे छात्रों जो हम आपको इस स्क्रीन पर लेकर आए हैं। जो टॉपिक हमारा है छात्रों वो मृदा संरचना सॉइल स्ट्रक्चर, जो कि छात्रों ये सॉइल साइंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके थ्रू किसी भी मृदा का अगर निर्माण होता है या उसकी उत्पत्ति होती है तो उसके संरचना और कणाकार घनत्व, ये सारी जो बातें हैं वो आपके मृदा के अंतर्गत ही उत्पत्ति होके ये सामने आती हैं, जो कि हर मृदा निर्माण में मृदा संरचना का बहुत बड़ा योगदान होता है, जो कि हम आज आपको बता रहे हैं। जिसमें मृदा प्राथमिक कण बालू, सिल्ट, क्ले एवं द्वितीय कण जो कि व्यवस्था को सॉइल स्ट्रक्चर कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि अगर सॉइल का अगर निर्माण होता है तो उसकी संरचना वो तीन तत्वों से मिलकर बनती है। जो पहला है बालू, दूसरा है सिल्ट, तीसरा है क्ले। ठीक है, जो द्वितीयक अवयव होते हैं वो अपनी अलग अवस्था को बना के उस संरचना में अपनी योगदान देते हैं ठीक है। आगे मृदा की विभिन्न आकार और रूपों में खंडों तथा समुच्चों में टूटने की क्षमता को मृदा की संरचना क्षमता कहते हैं। जो कि छात्रों हमने आपको बताया है कि किसी भी मृदा का अगर संस्तर हो या उसकी प्रोफाइल हो, वो संरचना के बिना उसका कोई वजूद नहीं होता है। जो कि इस आकार का जो संरचना होता है मृदा का, वो उस मृदा का एक रूप दिखलाता है, जिसके द्वारा कोई भी किसान उस मृदा को अपना पहचान देता है या अपना एक रूप वहाँ पे अंकित करता है। ठीक है, आगे टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, मतलब मृदा संरचना की कई प्रकार के पाए जाते हैं, जो निम्नवत हैं। जो मृदा संरचना में मृदा के प्राथमिक कणों, कणपुंजों के आकार, आकृति, गुण तथा व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। तो छात्रों मृदा संरचना में अगर आपका कणों का बहुत बड़ा योगदान होता है, उसके पुंजों का बहुत बड़ा योगदान होता है, आकार का भी योगदान होता है, आकृति का भी होता है और गुण का भी होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि अगर किसी भी सॉइल में अगर उसके कण के अकॉर्डिंग जो निर्माण होता है और उस मिट्टी की पहचान उसके आकृति, उसके पुंजों द्वारा, उसके गुणों के आधार पे वर्गीकृत किया जाता है, जो कि एक मृदा संरचना में अपना योगदान प्रदान करता है। जिसमें इसे निम्न भागों में वितरित किया गया है। मृदा संरचना के निम्न प्रकार हैं। जो पहला है प्लेटी संरचना, मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि जो मृदा संरचना बनती है या वो ज्वालामुखी के थ्रू बना हो या फिर बहाव, जल के बहाव के द्वारा हुआ हो या वायु के द्वारा हुआ हो, वो जो संरचना बनती है उसमें कुछ मृदाएं प्लेट की संरचना लेती हैं, जो हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। इस संरचना में जो मिट्टी की परत होती है वो प्लेट नुमा के तरीके होती है। मतलब उसके जो फैलाव होते हैं वो पतली और चपटी होती हैं जो अक्सर ये प्रक्रिया आपको चट्टानों में और या तो
अगर देखी जाए जो है, जहाँ पे सघन जंगल हैं, जहाँ पे पौधों के पत्तियाँ और वहाँ के जो अवशेष टूटकर जब इकट्ठा होते हैं जो है, तो वहाँ पे नई नई प्लेटें बनती हैं, जो सब प्लेटों का जो है अपना एक अस्तित्व है। ठीक है, जो कणपुंजों का क्षैतिज अक्ष ऊर्ध्वाधर अक्ष की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है, अगर कोई भी क्षैतिज अवस्था है तो उसमें वक्ष का बहुत बड़ा योगदान, जो कि उस क्षेत्र का जो है, उस संरचना का जो है मूल अवयव को अक्षांश और देशांतर में कन्वर्ट करके जो है उसे जो है अपना एक ग्राफिक एरिया मेंटेन करता है या उसे बनाता है। और चपटे दबे हुए या लेस के समान दिखाई देते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है, मृदा संरचना जो है कहीं पे आपको चमकीली दिखाई देंगी, कहीं पे कुछ दबे हुए दिखाई देंगे, कहीं पे जो है लेस दिखाई देंगे। लेस का मतलब जो है उसमें जो है परतों का जो समावेश होता है बहुत ही हल्की होता है, उसे बहुत ही गहरी निगाहों से अगर आप देखेंगे जो है तब उस परत को, उस प्लेट को आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे आपस में संयुक्त होकर क्षैतिज पतली पट्टी के रूप में पुंज बनते हैं। ये पट्टियां एक के ऊपर एक प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि अगर जो प्लेट नुमा संरचना पाई जाती है वो एक दूसरे के ऊपर जो है अपना परत बनाते हुए नीचे अपना ढलान ले लेती हैं, जो फिर वो जो है ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जो क्षैतिज मृदा अक्ष ऊर्ध्वाधर अक्ष की अपेक्षा अधिक विकसित होती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है, जो क्षैतिज अवस्था होती है जो है वो चट्टानों में सबसे ज्यादा देखी जाती है, जो कि ऊर्ध्वाधर अक्ष की अपेक्षा ये ज्यादा विकसित होती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है, अगर ये अच्छे तरीके से अगर देखा जाए जो है, जहाँ पे चट्टानों का निर्माण अगर ज्वालामुखी के थ्रू अगर हुआ है या उसके उद्गम से, उसके लावा से हुआ है, वहाँ पे ये आपकी प्लेट नुमा चट्टानें या प्लेट नुमा जो मृदा जो है पाई जाती है, वहाँ पे सबसे स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, ये कई प्रकार के जो है पतली होती हैं, इसे लाइमर संरचना कहलाती है तथा मोटी संरचना होने पर प्लेट कहलाती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है, जहाँ पे पतली परत पाई जाती है वहाँ पे जो है लाइमर उसे कहा जाता है। मतलब लाइमर का मतलब ये है कि अगर उसमें हल्का सा अगर दबाव पड़ेगा तो वो टूट के अपनी दूसरी संरचना बना सकते हैं। और जहाँ पे मोटी संरचना होती है उसे प्लेट कहा जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों, वहाँ पे जहाँ मोटा प्लेट है जो है वो दबाव के कारण जो है वो कभी टूटता नहीं है, वो अपनी अवस्था के अकॉर्डिंग रहता है और वही प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट जो है प्लाज्मेटिक स्ट्रक्चर, ये ज्यादातर जो है मित्रों शुष्क क्षेत्रों मतलब ड्राई लैंड जो है जगहों पे सबसे ज्यादा पाया जाता है, जो कि ये शुष्क एवं आर्द्र शुष्क क्षेत्रों के द्विसंस्तर ओरिजिन में पाए जाते हैं। इसमें कण समूहों का आकार 10 से 100 मिलीमीटर होता है। इसमें कण क्षैतिज कण उपस्थित तथा ऊर्ध्वाधर व्यवस्थित होते हैं, जिसका ऊर्ध्वाधर अक्ष क्षैतिज अक्ष की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होता है और ऊर्ध्वाधर भूमि तेज, चपटी एवं चमकदार होती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि इस स्ट्रक्चर में जो हमारा सॉइल का बीज स्तर होता है उसमें आपको ये अवस्थाएं सबसे ज़्यादा मिलती हैं, जो कि एक कण के द्वारा जो है किसी क्षैतिज अवस्था में अपने ऊर्ध्वाधर को बराबर सब डिवीजन में या बराबर
भागों में अगर जो बांटा जाता है उसे आप किसी भी दशाओं में या दिशाओं में अंकित किया जाता है, जो इस संरचना के अंतर्गत आता है, जो हमारी जो है बी संस्तर बी ओरिजिन में जो है स्पष्ट रूप से इसको देखा जा सकता है। नेक्स्ट, बल्क स्ट्रक्चर। ऊर्ध्व एवं क्षैतिज अक्ष बराबर होते हैं। बल्क स्ट्रक्चर, बल्क संरचना में जो है, जो हमारी भूमि होती है या मृदा होती है, वो जो है ऊर्ध्व और क्षैतिज अक्ष में बराबर होती है, जिसमें धन अथवा नत के समान संख्या भी होती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि इस स्ट्रक्चर में मृदा का कई प्रकार की चीज़ों का निर्माण होता है। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको मैंने बताया जो है कि किसी भी खनिज के निर्माण में जो है कई प्रकार के तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो इस बल्क स्ट्रक्चर में आता है, जिसके द्वारा पैडस का आकार 5 से 50 मिलीमीटर तक होता है और सभी कोर बराबर होते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है बल्क संरचना में जो है अगर मृदा का निर्माण होता है तो वो चारों हिस्सों में बराबर होता है, क्योंकि इसकी संरचना जो है आप किसी भी जंगलों में जो अवशेषों के द्वारा जो है पत्ती हो गया, तने हो गए या अन्य जो है अवशेषों के द्वारा जो परत बनती है वो इसके अंतर्गत ही आती है, जो कि पैडस का फलक का किनारा गोल होता है तो संरचना नटली कहलाती है। ये बी संस्तर में बल्कि संरचना में पाया जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि अगर वहाँ का संरचना चौकोर है जो है तो उसमें जो पैडस होता है, पैडस जो होता है वो अपना जो संरचना बनाता है वो नटली बनाता है। फिर उसके बाद जो है फिर वो बी संस्तर में जाके ब्लॉक स्ट्रक्चर में जो है अपना एक संरचना बना के वो प्रदर्शित करता है जो है। नेक्स्ट, स्प्रिंकल स्ट्रक्चर जो है गोलाकार, इसमें पैडस गोल तथा व्यास उसके 1 से 10 मिलीमीटर होता है। पैडस गोल तथा पैडस के फलक वक्रित तथा अनियमित होते हैं, कम सांद्रता होते हैं, जो कि इन पैडसों का जो है ग्रेनेट कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि स्प्रिंकलर स्ट्रक्चर गोलाकार संरचना में जो है जो मृदाएं होती हैं वो एक गोले के आकार में होती हैं। उसका जो बनावट होता है, उसका जो दिखाई देने की प्रक्रिया होती है वो गोला होता है, जो कि वो आप अक्सर जो है ज़्यादातर जो है जहाँ पे चट्टानें टूटने के बाद जो है गोला आवरण लेती हैं और उसके बाद उससे जो कणें टूट के जो है मिट्टी का निर्माण होता है या संरचना का निर्माण होता है वो गोलाकार संरचना में आता है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। मृदा संरचना के वर्ग, क्लासेस ऑफ द सॉइल स्ट्रक्चर, पैडस के आकार के आधार पर 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। जो पहला है वेरी फाइन और वेरी थिन, मतलब अति महीन। इसमें कणपुंजों का आकार 1 मिलीमीटर होता है। इसका एग्जाम्पल बल्कोटाइप 5 से 1 मिलीमीटर की ओर ये अपनी संरचना को बनाता है। सेकंड इसका है साइन और थिन, मतलब महीन और पतला। इसमें कणपुंजों का आकार जो है छात्रों 1 से 2 मिलीमीटर होता है। ये ज़्यादातर जो है पैडस के सबसे नीचे संस्तरों में पाया जाता है जो है। तीसरा जो है छात्रों मीडियम, जिसे मध्यम कहते हैं। इसमें कणपुंजों का आकार जो है 2.5 मिलीमीटर होता है।
चौथा छात्रों जो है कोर्स ऑफ थिक, रंथुल या मोटा कणपुंजों का आकार 5 से 10 मिलीमीटर होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो पैडस के आकार के आधार पे जो है मृदा संरचना को विभाजित किया गया है, उसमें जो कण या दलपुंज पाए जाते हैं वो अपना जो है एक पैमाइश में पाए जाते हैं, जो हमने आपको स्क्रीन पे बताया है। कहीं पे 5 से 10 पाए जाते हैं, कहीं से 1 से 10 पाए जाते हैं, कहीं पे जो है उससे भी बड़ा पाए जाते हैं। जो पांचवा है वेरी कोर्सेस ऑफ वेरी थिक, कणपुंजों का आकार 10 मीटर से भी बड़ा होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है मृदा संरचना में ये जो है सबसे बड़ा एरिया होता है, मतलब सबसे बड़ी संरचना पाई जाती है। इसके द्वारा आप किसी भी सॉइल संरचना को आप प्रदर्शित कर सकते हैं कि उसका घनत्व कितना है, उसका आकार कितना है, उसका औसतन आपेक्षिक आर्द्रता कितनी है, वो वहाँ के तापमान के अकॉर्डिंग आप माप सकते हैं। जो है आगे ग्रेड्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, मृदा संरचना की श्रेणियाँ, जो कि मृदा संरचना को जो है कई श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जो हम आपको बता रहे हैं। ग्रेड प्रत्येक पिंड की विभिन्नता की श्रेणी को सूचित करता है। प्रत्येक पैड की स्थिरता और विभिन्न कणपुंजों को परस्पर संयोजित रखने वाली शक्ति के आधार पर मृदा संरचना श्रेणी को निम्न 4 भागों में विभाजित किया गया है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो ग्रेड है, ऐसा नहीं है कि सॉइल का भी ग्रेड नहीं होता है, ग्रेड होता है। ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग जो है जब कभी छात्रों जो है किसान अगर अपनी मिट्टी की जांच कराता है, जो थोड़ा सा टॉपिक के इंटरनल में है, हम उसे आपको बता रहे हैं। अगर वहाँ पे अगर आप मिट्टी की जांच करवाते हैं तो वहाँ पे जो आप ग्रेडिंग करते हैं जो है उसके द्वारा जो है आप किसी भी फर्टिलाइज़र का मापन कर सकते हैं और नाप कर सकते हैं, जिसके थ्रू जो है आप फसल में कितनी आपको फर्टिलाइज़र की आवश्यकता है उस ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये है जो कि ग्रेड प्रत्येक पिंड की विभिन्नता की श्रेणी को सूचित करता है। कि मतलब कहने का अर्थ ये है कि मृदा संरचना हमारी किस ग्रेड में है, किस अवस्था में है, वो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से, संरचना के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। पहला है संरचनाहीन, इसमें कोई भी पैडस दिखाई नहीं देते हैं। यह संरचना श्रेणी बलुई या क्ले सॉइल में पाई जाती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है किसी भी मृदा की संरचना आप बालू और क्ले में आप प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो संरचना विहीन होते हैं। क्योंकि उनका जो सिस्टम है वो कहीं न कहीं से वो अपना अपना आकार लेके वो कई संरचनाओं में विभक्त हो जाते हैं। इसका सेकंड है छात्रों दुर्लभ संरचना। इसमें शीघ्र टूटने वाले पैडस का विकास होता है। मतलब जो आपके कण टूटते हैं जो है वो कहीं जाके अपना जुड़ाव लेते हैं, तो उन्हें अपनी अच्छी अवस्था अगर नहीं मिलती है, अच्छी संरचना नहीं मिलती है, तो वो अपना टूटने की प्रक्रिया काफ़ी टाइम तक चलाते रहते हैं, जो ये दुर्लभ संरचना में आता है। फिर तीसरा है छात्रों सामान्य संरचना। इसमें पैडस विकसित होता है और स्पष्ट एवं टिकाऊ होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है इस प्रक्रिया में पैडस जो है वो पूर्ण रूप से स्पष्ट, उसका जो बनावट होता है वो पूर्ण रूप से स्पष्ट होता है और टिकाऊ होता है। जो संरचना वो बन जाती है सॉइल की जो है, फिर उसके बाद वो संरचना हटती नहीं है। फिर उसके बाद प्रबल संरचना जिसको बोलते हैं,
प्रबल संरचना का मतलब यह है इसमें जो पैडस होता है वो पूर्ण रूप से विकसित होता है और टिकाऊ होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है, अगर जिस पैडस का या कणों का निर्माण अच्छी तरीके से स्पष्ट हो गया, फिर उसके द्वारा जो है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। फिर उसके बाद आगे हम बताते हैं छात्रों, मृदा संरचना को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा संरचना को प्रभावित करने वाले कारक, जो पहला कारक है जलवायु। वर्षा, आंधी जैसे जलवायुवीय कारकों के अधिकता से क्ले पानी के साथ निम्न संस्तरों में चले जाते हैं। पृष्ठ सतह में समुच्चयन बहुत ही कम होता है। मतलब कहने का अर्थ यह है छात्रों जो है कि अगर किसी भी संस्तर में अगर वर्षा और आंधी का प्रकोप है या वहाँ पे इनका आधिपत्य ज़्यादा है या अधिक जो है वर्षा हो रही है या अधिक आंधी चल रही है, तो वहाँ पे जो वायवीय प्रकर्षण होता है या जलीय प्रकर्षण होता है वो क्ले के द्वारा किसी दूसरे संस्तर में जाके वो जो है कृषि कार्य में बाधक बनती हैं और उनमें कुछ कमियां क्रिएट करती हैं, मतलब कुछ कमियां आती हैं। नेक्स्ट, कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ में जो है, कार्बनिक पदार्थ मृदा में कणिकायान कारक के रूप में कार्य करता है। जीवाश्म पदार्थ कणिभवन को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त कण समूहों को स्थिर भी बनाता है। मतलब कहने का अर्थ यह है छात्रों कि अगर किसी भी कार्बनिक अवस्था में और किसी भी मृदा संरचना में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ ही जो है मृदा की संरचना को बहुत अच्छे तरीके से उसको संयुक्त करके बांधे रहती हैं। नेक्स्ट, पौधा। पौधे मृदा संरचना को कई प्रकार से प्रभावित करते हैं। पौधों के पत्तियों तथा तने वर्षा की बूंदों के प्रखर प्रहार को मृदा संरचना की रक्षा करते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि अगर मृदा संरचना में पौधे जो है अगर अपना मृदा में कोई संरचना अगर बनाते हैं जो है, तो वहाँ पे जो वर्षा की बूंदें उनके पत्तियों के थ्रू जो ज़मीन पे गिरती हैं जो है वो भी प्रभावित करती हैं मृदा संरचना को जो है। आगे जो है मृदा जीव। मृदा में उपस्थित बड़े जीव, जैसे अगर देखा जाए जो है तो मृदा में चूहा, केचुए ज़मीन को खोदकर नए जो है ज़मीन की या सॉइल का संरचना बनाते हैं, जो कि ये कृषि में अपना बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट, जुताई, गुणाई आदि क्रियाओं का प्रभाव। मतलब हमारा कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि किसी भी मृदा संरचना में जुताई, गुड़ाई और उसके प्रारंभिक जो क्रियाएं होती हैं वो बहुत ही प्रभाव डालती हैं किसी भी मृदा संरचना को बनने में। नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर इन एग्रीकल्चर। इसमें मृदा संरचना में जो है सॉइल का क्या महत्वपूर्ण है वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि मृदा संरचना को मृदा उत्पादकता एवं उर्वरता की पूंजी कहा जा सकता है। मृदा की अनेक भौतिक और रासायनिक और जीव रासायनिक क्रियाओं की प्रभावित करता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि मृदा संरचना जो है वो एक तरीके से जो प्रभावकारी अपना प्रभाव डालता है उसमें भौतिक, रासायनिक, जैविक क्रियाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है छात्रों, यहाँ से ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। अगली टॉपिक जो है हम आपको कल लेके आएंगे या उसको जो है सभी छात्रों को जो है प्रदर्शित करेंगे। सभी छात्रों से निवेदन ये है कि आप लोग RBS डिग्री कॉलेज मेजा खास प्रयागराज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करके जो है आप अपना अध्ययन कर सकते हैं। सभी छात्रों को धन्यवाद।